आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी मलाई पतली है तो उससे घी किस तरह से निकालें। मैं कोई मिक्सी का यूज़ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक ट्रिक यूज़ करूंगी जिससे आपका घी बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। मैं पूजा आपके ही अपने चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। चलिए मलाई से घी निकालें। देखिए ये मेरे पास 15 दिन की मलाई है जिसे मैंने फ्रीजर में रख दिया था। ये ज्यादा गाढ़ी नहीं है, ये बहुत पतली मलाई थी जिसको मैंने स्टोर कर रख दिया था। अब हम इससे घी किस तरह से निकालेंगे। मैंने ये इस तरह की एक परात ली है। बर्तन हमें थोड़ा बड़ा ही लेना है जिससे घी हमारा आसानी से निकल जाए। अब मैं ये सारी मलाई इस परात के अंदर डाल दूंगी। हमने सारी मलाई परात के अंदर डाल दी है। अब हम एक चम्मच लेंगे, थोड़ी बड़ी चम्मच हमें लेनी है। पहले हमें इसे इस तरह से चलाना है। देखिए एक ही सर्कल में हमें इसको चलाना है इस तरह से। देखिए कितनी पतली मलाई है हमारी। हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो ये और पतली होती जाएगी। आप सोचोगे कि इससे घी किस तरह से निकलेगा, आप देखते जाइए। बस आपको इस तरह से थोड़ी देर चलाना है, फिर हम हाथ का यूज करेंगे। हाथ से हमें इस तरह से इसको घुमाते रहना है। देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे। अब ये हमारी मलाई जो है बिल्कुल पतली हो चुकी है। आप इसे ऐसे चलाते रहिए। इसके ऊपर थोड़े से झाग आने लगेंगे तो हमारा मक्खन निकलने वाला है। अब हम इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, फिर इसे हाथों से इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारे झाग आने लगे हैं। हमें इसे रोकना नहीं है, बस लगातार इसे ऐसे ही चलाते रहना है। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपका मक्खन एकदम निकल कर आएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन निकल कर आने लगा है। बस अब हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। मार्केट में मलाई लगाने वाली मशीन भी आती है, मिक्सी से भी हम घी निकाल लेते हैं। मगर अगर लाइट ना हो और हमें घी निकालना है तो कैसे निकालें, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मगर ये पतली मलाई है तो मैं इसे हाथों से निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम मिक्सी में लगाएंगे या मलाई लगाने वाली मशीन से लगाएंगे तो एकदम से मक्खन नहीं निकलेगा। अब हम इसके अंदर थोड़े बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। जो भी इसके अंदर नरमपन होगा वो सब ठंडा हो जाएगा और हमारा सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। हम इसे लगातार चला रहे हैं तो इसका जो ठंडापन है वो खत्म होने लगता है, इसीलिए हम बर्फ का यूज करते हैं। बर्फ डालने से हमारी मलाई एकदम ठंडी हो जाएगी और हमारा सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। देखिए हमारा मक्खन ऊपर आने लगा है। बस इसे हमें लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। हमें अपने हाथों को रोकना नहीं है, बस ऐसे हम चलाते रहेंगे, सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। पतली मलाई से घी एकदम नहीं निकलता है। आप इस तरह से निकालेंगे तो आपका घी एकदम निकलेगा और बहुत बढ़िया घी निकल कर आएगा। देखिए हमारा मक्खन निकल चुका है। बस मैं इसे थोड़ी देर और चलाऊंगी और सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा और जो इसका छाछ है वो अलग हो जाएगा और हमारा मक्खन अलग हो जाएगा। जिस तरह की हमारी मलाई थी कि आपको लग रहा था कि हम घी निकाल पाएंगे, मगर आप इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपका घी निकल जाएगा। देखिए हमारा मक्खन निकल चुका है, छाछ भी हमारा तैयार हो चुका है। हमारे दो काम हो गए, हमारा मक्खन भी निकल गया और हमारा छाछ भी तैयार हो गया। छाछ से आप कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं। आप छाछ से क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। भाई मैं तो कढ़ी बनाती हूँ, मैं छौंक भी लेती हूँ, हम इसको इसी तरह से पी भी लेते हैं। आप क्या यूज करते हैं मुझे जरूर बताएं। तो देखिए हमारा मक्खन निकल चुका है, सारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम सारा मक्खन एक बाउल में निकाल लेंगे।
सारा मक्खन निकालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इस पानी को डाल के हमें निकाल लेना है। अब देखिए हमारा सारा मक्खन तैयार हो गया है। अब हम इसे 1 दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे हमारा मक्खन टाइट हो जाए। आप तुरंत भी घी निकाल सकते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि जब हम इसका घी बनाते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता है, घी हमारा एकदम बनकर तैयार हो जाता है, इसीलिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं। आप चाहें तो फ्रिज में ना रखें, आप तुरंत इसका घी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने इस मक्खन को फ्रिज में रख दिया था, कितना टाइट हो गया है। अब हम इसका घी बनाते हैं। मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं सारा मक्खन डाल दूंगी। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। हमने सारा मक्खन डाल दिया है कढ़ाई में। अब हमें इसको चलाना है, हमें तब तक चलाना है जब तक हमारा मक्खन पिघल ना जाए। मक्खन से हमारा कम से कम 1 किलो घी तैयार हो जाएगा। इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से लगने लगेगा। अब देखिए हमारा घी बनना शुरू हो चुका है। देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ, ऐसे दिखने लगेगा। जो पहली बार मलाई से घी निकाल रहे हैं, हर स्टेप को ध्यान से करना, आपका घी बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। अभी ये पूरी तरह से हमारा घी बना नहीं है, अभी ये थोड़ी देर हमें और पकाना है। गैस को इस समय लो फ्लेम पर रखना है और लगातार इसे ऐसे ही चलाते रहना है। घी हमारा बस अब तैयार होने ही वाला है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगी, हमारा घी तैयार हो जाएगा। जब हम पहली बार मलाई से घी निकाल रहे होते हैं तो हमें इतना अंदाजा नहीं होता है कि हमें इसे कितना पकाना है। बस आप देखते जाइए, इसे इस तरह से हमें पकाते रहना है। इसका कलर इस तरह से आने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि हमारा घी तैयार हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि इसका कलर इस तरह से आएगा। देखिए अब हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा और हल्का सा डार्क करना है और हमारा घी रेडी हो चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और घी को ठंडा होने के लिए रख देना है। देखिए इस तरह से हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। घी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्टोर करके रखना है। मैंने ये स्टील का डिब्बा लिया है, मैं स्टील के डिब्बे में इसको भरकर रख रही हूँ। ये मेरा 1 किलो के करीब का डिब्बा है। देखते हैं इसमें कितना घी आता है। अगर आपके पास कांच का जार है तो आप उसमें भी भरकर इसको रख सकते हैं। मैं स्टील के डिब्बे में रख रही हूँ। मलाई से घी निकालने की ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे रेसिपी मैं अपने घर में यूज करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 1 किलो के लगभग घी तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ।